सभी को जय यीशु। इतवारी वचन साधना में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। किसी की पहचान उसके नाम से होती है। निर्गमन ग्रंथ में वर्णित घटना के अनुसार जब ईश्वर मूसा को मिस्र भेजकर इस्राएलियों को वहां से गुलामी से छुड़ा लाने के लिए भेजना चाहता है, तो मूसा अदृश्य ईश्वर को जानने की इच्छा प्रकट करता है। तब ईश्वर अपनी पहचान देते हुए कहता है, मैं सत हूं, या मैं हूं जो हूं। या ऐसा कहें कि ईश्वर स्वयंभू है, सदा है, सब कुछ का आरंभ और अंत है। इस्राएली जनता ईश्वर की महिमा देखना चाहती है, लेकिन उस महिमा के एक छोटे अंश की झलक मात्र से वे भयभीत हो जाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथकार ईश्वर की महिमा पर विचार करके कहता है, ईश्वर सदा जीवित रहता है, उसने सब कुछ की सृष्टि की है। कौन उसके कार्य का पूरा वर्णन कर सकता है? कौन उसकी महिमा का अनुसंधान कर सकता है? कौन उसके महिमामय सामर्थ्य को घोषित करेगा? कौन उसकी दयालुता का बखान करेगा? प्रभु के चमत्कारों की ताक कोई नहीं ले सकता। सारे संसार में ईश्वर की महिमा का गान गूंज रहा है। प्रभु प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। यहां मूसा के सामने जो सत्य प्रकट हुआ, उसकी गूंज सुनाई देती है, मैं हूं। ईश्वर का न आरंभ है और न अंत। वह स्वयंभू है, वह सदा है। लेकिन जब ईश्वर ने मनुष्यों के बीच में वास करने के लिए इस धरती पर उतर आने का निश्चय किया, तो अपनी शक्ति और महिमा को छिपाकर एक असहाय बच्चे के रूप में ही वह आया। यह मनुष्य के प्रतीक के अनुरूप नहीं था, और इसलिए मनुष्य ने उस दुर्बल, असहाय, दरिद्र मुक्तिदाता का स्वागत करने से इनकार कर दिया। इस तिरस्कार के संबंध में यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वो अपने यहां आया और उनके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की महिमा के सामने इस्राएली जनता अति भयभीत हुई थी। अपनी शक्ति और महिमा को छिपाकर जब ईश्वर एक असहाय मनुष्य के रूप में धरती पर आया, तो उस अद्भुत कार्य का महत्व समझने को मनुष्य तैयार नहीं हुए। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 में यहूदियों के साथ संवाद में यीशु अपने अस्तित्व की अनन्यता और महिमा के संबंध में कहते हैं, लेकिन वे लोग यीशु की बात नहीं समझते हैं, ना ही समझना चाहते हैं। वे तो पूर्वाग्रह ग्रसित थे। यीशु अनेक प्रकारों से इस परम सत्य पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि मैं पिता के यहां से आया हूं। पिता सदा मेरे साथ हैं। पिता की इच्छा के अनुसार ही मैं सब कुछ करता और कहता हूं। लेकिन यहूदी ये मानने को तैयार नहीं है। वे यीशु की शिक्षा और उनके द्वारा किए हुए अनेक चमत्कारों को कोई मान्यता नहीं देते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे, तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूं। एक अन्य प्रकरण में भी प्रभु ये कहते हैं कि जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा, तो सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। प्रभु के पीड़ा सहन और क्रूस मरण के बाद हताश तथा विचलित होकर एमाउस जाने वाले शिष्यों से प्रभु कहते हैं,
क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब और सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? हमें ईश्वर की महिमा के भागीदार बनने के लिए ही यीशु अपने महिमा छिपाकर हमारे बीच में आया। लेकिन इस महिमा में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु की तरह पीड़ा सहन और मृत्यु से होकर गुजरना पड़ता है। ये सत्य समझने, स्वीकार करने और दैनिक परेशानियों का इस भावना के साथ सामना करने की शक्ति के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद।